प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10 में बता रहे हैं एक्सरसाइज 9.1 अटेंड डिस्टेंस। हमने कल इसमें या लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 14 तक कंप्लीट हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? संख्या पढ़ने वाले, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पास तक जाता है। पास मतलब उसके बॉटम तली तक जाता है। कहने का मतलब ये हमारा कोई मीनार है। क्या है? मीनार मान लिया हमने ए बी, ठीक है। ये भी मीनार मान ली, या यहाँ ए ले लेते हैं। और ये रास्ता है हमारा कोई, ये मीनार के इस बिंदु तक, इस बिंदु से होकर आगे जा रहा है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी, यहां कोई आदमी खड़ा है। खड़ा एक आदमी एक कार को 30 अंश का अनुभव देता है। कोई यहाँ कार है हमारी, माना सी है कार, और यहां से जब देखता है इसका अवतरण कोण, कहने का मतलब ये आता है, ये कोण 30 अंश का होता है। तो ये भी हो जाएगा हमारा 30 अंश का। समझ नहीं आ रहा? अवनव कोण ऊपर से देखा जाता है, उन्नयन कोण नीचे से देखा जाता है। जो कि मीनार के पार की ओर एक समान चाल से चल जाती है। मतलब ये जो कार है मीनार की तरफ एक समान स्पीड से, एक यूनिफॉर्म स्पीड में जाती है। दूरी उसकी, चाल जो उसकी कम ज्यादा नहीं होती, एक स्पीड से जाती है। तो वो 6 सेकंड में बिंदु वहां डी में बन जाती है। कितने में? 6 सेकंड में। 6 सेकंड में बिंदु सी से डी में बन जाती है। और बिंदु डी पर उस कार का फिर द्वारा से वो देखता है, वो जो आदमी बैठा है बिंदु पर, इसका अवनव कोण बनता है हमारा 60 अंश। ये कोण बनता है हमारा 60 डिग्री का। तो ये भी 60 का हो जाएगा, हुआ ना? क्या पूछ रहा है? इस बिंदु से, कौन से बिंदु से? डी बिंदु से। डी बिंदु, इस बिंदु से मीनार के पार तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय पूछ रहा है। मतलब बिंदु डी से कार फिर द्वारा से स्टार्ट हुई, वो चली रही है मतलब उसी दूरी से, तो यहां तक पहुंचने में उसको कितना टाइम लगेगा, ये पूछ रहा है टी। कितना टाइम लेगी लिखेंगे। माना इसमें मीनार की ऊंचाई नहीं रखी, मीनार की ऊंचाई नहीं दे रखी, कोई बात नहीं, मान लेते हैं हम एच। लिखेंगे माना मीनार ए बी की ऊंचाई इक्वल टू एच मीटर। लेट मीनार, हाइट ऑफ मीनार, या लेट मीनार्स हाइट इक्वल टू एच मीटर। ये बात लिया, एच मीटर होगी हमारी। वह बिंदु सी कार की, और बिंदु सी कार की प्रथम स्थिति, फर्स्ट पोजीशन, तथा बिंदु डी कार की द्वितीय स्थिति, सेकंड पोजीशन, द्वितीय स्थिति को दर्शाता है, या स्थिति को दिखाता है या दर्शाता है। क्लियर हो गया? मतलब हमारी कार जो पहले बिंदु सी पर थी, और 6 सेकंड बाद वो बिंदु डी पर पहुंची। इसलिए पहली स्थिति हो गई कार की, और सेकंड स्थिति द्वारी कार की सेकंड पोजीशन ये हो गई। अब क्या करेंगे?
ये टी हो गया समय। अब हम लेते हैं पहले इस त्रिभुज में समकोण त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में, ये एंगल 90 डिग्री का है। समकोण त्रिभुज ए बी डी में हमें हाइट मालूम है, बेस मालूम है, तो 10 लगाएंगे। यहां लिखेंगे tan थीटा इक्वल टू लंब ए बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस बी डी। tan थीटा का मान 60 डिग्री अपॉन ए बी हमने एच माना और बी डी को हम बी डी रहने देंगे। ठीक है, बी डी को बी डी रहने देंगे। अब हम tan 60 का मान लगाएंगे। tan 60 का मान होता है √3 sin 60 अपॉन cos 60, इसलिए tan 60 का मान हमारा निकल के आएगा √3 इक्वल टू एच अपॉन बी डी। ठीक है, हमने अपॉन मान मान लिया ना, क्या क्रॉस मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, एच इक्वल टू √3 बी डी, √3 बी डी। ठीक, ये हो गया। अब लेंगे हम पुनः समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में क्या हो जाएगा, यहां भी tan लेंगे। tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब ए बी बटे आधार है हमारा सी डी, आधार हो जाएगा बी सी। तो tan थीटा का मान क्या है हमारा 30 डिग्री इक्वल टू ए बी हमने एच माना अपॉन बी सी क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा हमारा बी डी प्लस बी सी, बी डी प्लस बी सी। tan 30 का मान 1/√3 इक्वल टू एच अपॉन बी डी, बी डी बी डी प्लस सी डी। ठीक है, हम यहां एच का मान लगा सकते हैं। यहां चार बार यहां एच ही रख दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, बी डी प्लस डी सी इक्वल टू √3 एच। क्लियर हो गया, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर फर्स्ट। क्या हो गया, समीकरण नंबर फर्स्ट हो गया। लिखेंगे ये समीकरण नंबर सेकंड, लिख लेंगे समीकरण 1 से एच का मान समीकरण सेकंड में रखने पर क्या हो जाएगा, बी डी प्लस डी सी इक्वल टू एच, अंडर थ्री तो हमारा है इंटू एच का मान क्या है, √3 बी डी, √3 बी डी क्या हो जाएगा, बी डी प्लस डी सी इक्वल टू √3 3 हो जाएगा और बी डी, बी डी को इधर ले जाओ क्या हो जाएगा, सी डी इक्वल टू 3 बी डी माइनस के बी डी, प्लस का है रहेगा माइनस हो जाएगा, क्या हो गया, सी डी सी इक्वल टू 2 बी डी। क्लियर हो गया, डी सी इक्वल टू या हम यहां डी सी के स्थान पर सी डी कर सकते हैं, सी डी इक्वल टू 2 बी डी। क्लियर हो गया यहां तक। अब मैं थोड़ा सा इसको हम मिटा देता हूं, इतना ये सी डी क्या लिखेंगे, का सी डी दूरी को, सी डी दूरी को 6 सेकंड में तय करती है। ठीक है, कार सीधी दूरी को
6 सेकंड में तय करती है। अर्थात CD क्या है हमारा 2BD, अर्थात 2BD दूरी को तय करती है बराबर 6 सेकंड। क्लियर हो गया भाई। CD दूरी और हमारी 2BD दोनों इक्वल हैं, तो जब CD को तय कर रही 6 सेकंड में तो 2BD को भी 6 सेकंड तय करेगी। तुमने लिख दिया कार CD दूरी को 6 सेकंड में तय करती है, अर्थात CD के स्थान पर हमने लिख दिया 2BD, अर्थात 2BD दूरी को तय करती है। 2BD दूरी को कार तय करती है बराबर 6 सेकंड में, इसीलिए BD दूरी को तय करने में लगा समय 6, बट ये पूर्णांक का मल्टीप्लाई में है, नीचे आ जाएगा 6/2, क्या हो जाएगा 3 = 3 सेकंड। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। ये हमने ऊंचाई h मान ली, कार पहले यहां थी, समान दूरी से यहां पहुंची, यहां से यहां तक जाने में उसको 6 सेकंड लग रहा है। तो ये पूछा क्वेश्चन में कि बिंदु D से और बिंदु B तक जाने में कितना समय लेगा। तो हमने सबसे पहले समकोण त्रिभुज ABD इसमें दिया tan थीटा = AB/BD, tan थीटा 60 डिग्री है। AB को हमने h माना था, h लिख दिया यहाँ, और BD लिख दिया हमने यहाँ tan 60 का माना है √3 = h/BD, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो h इक्वल हो गया हमारा √3BD। ये क्वेश्चन हमने लिख दिया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब अपना समकोण त्रिभुज ABC में tan थीटा = AB/BC है। tan थीटा = हो जाएगा AB/BC, लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो AB को हमने h लिख दिया और BC को हमने तोड़ दिया CD + BD या BD + BC। tan 30 का मान लगा दिया और हमने किया क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हो गया इधर का दिया BD + BC = √3h। अब हमारा h का मान यहां से आ गया। हमने लिखा समीकरण फर्स्ट से h का मान समीकरण सेकंड में रखने पर पुट द वैल्यू ऑफ h इन इक्वेशन सेकंड। BD + BC = √3 दिया गया और √3 × BD हमने ये ले लिया, √3 3 हो गया BD, तो हो गया BD + DC = 3BD। BD को ट्रांसफर किया, माइनस हो गया, तो DC = 2BD। अब यहां से लेकर यहां तक इस दूरी को 6 सेकंड तय कर रही है, और ये दोनों इस दूरी का डबल इस दूरी के बराबर है। कहने का मतलब कार CD दूरी को 6 सेकंड में तय करती है, अर्थात 2BD दूरी को कार तय करती है बराबर 6 सेकंड में, क्योंकि दोनों इक्वल है। यहां से 2 को हम नीचे ले आए, इसीलिए BD दूरी को तय करने में लगा समय बराबर 6/2 = 3। तो हो गया 3 सेकंड में कार हमारी यहां से यहां तक पहुंच जाएगी। क्लियर हो गया। मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है ये। मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नत कोण पूरक हैं। मतलब ये हमारी जो मीनार है, इस एक्सरसाइज में सबसे मेन है फिगर। अगर फिगर बना लिया समझो तुमने आधा काम कर लिया। मीनार के आधार से
एक सरल रेखा में, सरल रेखा हो गई, स्ट्रेट लाइन हो गई 4 मीटर की दूरी पर, की दूरी पर और 9 मीटर की दूरी पर। दो बिंदु हैं, ये हमने मान लिया ए और बी हमारा है, ये हो गया हमारा सी बिंदु, ये हो गया हमारा डी बिंदु। दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण कोट पूरक है। पहले मैं तुम्हें बता दूं कोट पूरक इसे कहते हैं। कोट पूरक या पूरक बात एक ही होती है, कोट पूरक या पूरक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कोट पूरक कोण क्या होता है? जिन दो कोणों का योगफल, जिन दो कोणों का योगफल, जिन दो कोणों का योगफल एक समकोण, एक समकोण, समकोण कितना होता है? 90 डिग्री। एक समकोण होता है, वे एंगल, वे कोण आपस में एक दूसरे के पूरक या कोट पूरक कोण होते हैं। ठीक है, जब हम इस क्वेश्चन को करेंगे, इस क्वेश्चन को करने से पहले इसमें कोट पूरक या पूरक शब्द है, पहले उसको जानना बहुत जरूरी है कि वो क्या होता है। तो कोट पूरक कोण, कोट पूरक कहते हैं या पूरक कहते हैं, दोनों का मतलब एक ही होता है। जिन दो कोणों का योगफल, जिन दो कोणों का योगफल एक समकोण या 90 डिग्री होता है, वे कोण आपस में एक दूसरे के पूरक या कोट पूरक कोण कहलाते हैं। क्लियर हो गया? कहने का मतलब अगर हमारा कोई कोण 90 डिग्री का 50 डिग्री का है, कहेंगे 50 डिग्री का पूरक कोण, इसको 90 में से माइनस कर देंगे, इक्वल टू 40 डिग्री। तो 50 अंश का कोट पूरक कोण हो गया हमारा 40। क्लियर हो गया? अगर हम यहां 60 कर दें तो यहां भी हम घटाएंगे 60 को 90 से, और ये हमारा 30 अंश। क्लियर हो गया? तो इन दोनों कोणों का योगफल 90 अंश हो गया। ये होता है हमारा कोट पूरक। अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो ये कोण आपस में कोट पूरक कोण है, तो हम इसको मिलाएंगे। इसका उन्नयन कोण मान लिया हमने, ये अल्फा मान लिया। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा कोट पूरक है, इसका अल्फा का कोट पूरक क्या होगा? 90 माइनस अल्फा, 90 माइनस अल्फा। क्लियर हो गया? तो क्या पूछ रहा है ये? हमें सिद्ध करना है कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। क्या करना है? सिद्ध करना है, प्रूव करना है, सिद्ध करना है मीनार AB की ऊंचाई h इक्वल टू 6 मीटर। ये हमें सिद्ध करना है, प्रूव करना है। क्या करेंगे? लिखेंगे माना मीनार की ऊंचाई इक्वल टू h मीटर। हमने मान लिया कि h मीटर है। ठीक है, ये हमें 4 दे रखा है, ये हमें 9 दे रखा है। अब लेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, ABC में ये तो हमें 90 डिग्री का ही है हमारा। क्या लेंगे? tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर AB अपॉन बेस BC।
टेन अल्फा है तो इक्वल टू ए भी हमने एच माना वही और बी सी हमारा 4 दे रखा है हमें। अपॉन 1 करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा एच इक्वल टू 4 इंटू टेन अल्फा। इक्वेशन फर्स्ट क्लियर हो गया यहां तक। पुनः समकोण राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी में या भी टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर ए बी अपॉन बेस बी डी इक्वल टू ए बी ये टेन थीटा क्या हो जाएगा टेन ये क्या है थीटा का मान 90 माइनस अल्फा 90 माइनस अल्फा इक्वल टू ये तो एच है हमारा और ये हमारा बी डी का रखा है 9 ठीक है। अब देखो टेन 90 माइनस थीटा या टेन 90 माइनस अल्फा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा पहले बताया था मैंने ये जाएगा कॉट अल्फा तो पहले क्वाड्रेंट में सभी प्लस के होते हैं कॉट अल्फा इक्वल टू एच अपॉन 9 अपॉन 1 माना हमने किया क्रॉस मल्टीप्लाई तो एच क्या हो गया यहाँ एच हो गया हमारा 9 कॉट अल्फा इक्वेशन सेकेंड ठीक है। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का मल्टीप्लाई करने पर समीकरण 1 व 2 का गुणा करने पर क्या हो जाएगा एच इंटू एच इक्वल टू 4 टेन अल्फा इंटू 9 कॉट अल्फा इक्वल टू ये क्या हो गया एच स्क्वायर इक्वल टू ये जगह 9 4 36 इंटू 10 अल्फा इंटू हम इसको कॉट को क्या करेंगे तोड़ देंगे हम 10 में 1/10 अल्फा कॉट अल्फा इक्वल टू 1/10 अल्फा 1/10 अल्फा कैंसिल कर जाएगा अल्फा से अल्फा 10 से अल्फा 10 अल्फा क्या होता है हमारा एच स्क्वायर इक्वल टू 36 देयरफॉर एच इक्वल टू स्क्वायर रूट 36 इसका निकालेंगे हम स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा 6 एच। इसीलिए मीनार की ऊंचाई ध्यान रखते हम इधर लिख रहा हूं थोड़ा सा इसीलिए मीनार की ऊंचाई h इक्वल टू 6 मीटर हेंस प्रूव ये हमें प्रूव करना है ठीक है। मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। एक बार जल्दी से रिपीट कर रहा हूं मैं सिद्ध करना है मीनार की ऊंचाई h है इसके पहली स्थिति वाली ये दो स्थिति है सी और डी इन दोनों पर जो एंगल बनना है वो एक दूसरे के पूरक हैं मतलब हमने इसको अल्फा मान लिया तो ये 90 माइनस अल्फा हो जाएगा अगर हम इसको अल्फा मानेंगे तो ये 90 माइनस अल्फा हो जाएगा ठीक है। हम कुछ भी कर सकते हैं अगर हम इसको अल्फा मानेंगे तो ये 90 माइनस अल्फा हो जाएगा। समकोण दो पहले हमने ए बी सी में टेन अल्फा इक्वल टू लंबवत आधार टेन अल्फा थीटा का मान थीटा है टेन थीटा का मान अल्फा है तो टेन अल्फा इक्वल टू एच अपॉन बीसी का मान 4 है हमारा क्या क्रॉस मल्टीप्लाई एच इक्वल टू 4 टेन अल्फा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। पुनः समकोण त्रिभुज ए बी डी में टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस परपेंडिकुलर ए बी है बेस हमारा बी डी हो गया ऐसे यहां तक टेन थीटा का मान 90 माइनस अल्फा है 90 माइनस अल्फा इक्वल टू एच अपॉन बी डी का मान 9 दे रखा है पहले से ही टेन 90 माइनस अल्फा फॉर्मूला होता है कॉट अल्फा इक्वल टू एच अपॉन 9 हमने किया क्रॉस मल्टीप्लाई तो एच इक्वल टू 9 कॉट अल्फा। अब हमने क्या किया समीकरण 1 और 2 मल्टीप्लाई इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड समीकरण 1 और 2 का गुणा करने पर तो ये h और ये h स्क्वायर हो गया और इसका क्या मल्टीप्लाई तो हो गया 9 4 36 10 अल्फा इस कॉट को चेंज कर दिया हमने 1/10 में 10 कट गया h 1 36 h इक्वल टू स्क्वायर रूट 36
इसका आ गया 6। यही हमें, इसलिए मीनार की ऊंचाई h इक्वल टू 36 मीटर, यही हमें प्रूव करना था। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में आगे मिलेंगे। बेटा इनको ध्यान रखना है, ये सारे क्वेश्चन तुमको ये द्वारा करने हैं। 1 to 16 क्वेश्चन द्वारा करने हैं। इसमें से बोर्ड में 100% 6 नंबर का मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसलिए इसको ध्यान से करना है।